नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। इजराइल और हमास युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध से अब तक न जाने कितना नुकसान हो चुका है। दोनों तरफ बर्बर हालात देखने को मिल रहे हैं। लोगों की लाशें पड़ी हुई है, गोलियों और बमों के जो निशान हैं वो जगह जगह पर मिल रहे हैं और बिल्डिंगों का जो ध्वस्तीकरण है वो लगातार जारी है। इस बीच में फिलिस्तीन को लेकर के भी कई विवाद उपजे हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से शांति वार्ता कराने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, वो शांति वार्ता लगातार विफल होती दिख रही है, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन इस दौरान जब मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं तो अमेरिका की बात कोई सुन नहीं रहा है, ना तो इजराइल, ना हमास और ना ही दूसरी तरफ से फिलिस्तीन और तुर्की या फिर बात करें ईरान की, कोई भी नहीं सुन रहा है। अब इस दौरान फिलिस्तीनियों को लेकर के बड़ी समस्या हो रही है। इजराइल का फिलिस्तीनियों से भरोसा लगातार उठ रहा है और यही वजह है कि इजराइल में काम करने वाले लाखों फिलिस्तीनियों को इजराइल निकाल रहा है उनके कामों से, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर में काम हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरियाज में काम हो, या फिर वो किसी भी क्षेत्रों में काम करने वाले फिलिस्तीनी हो। उनको लेकर के अविश्वास की जो स्थिति है वो पैदा हो रही है, जिसको लेकर के वो लगातार निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि निकालने के बाद अब तक जो है फिलिस्तीनी जब इजराइल में काम करते थे तो वो ज्यादा बेहतर कमाते थे। फिलिस्तीन के मुकाबले उन्हें वहां पर ज्यादा वेतनमान मिलता था या ज्यादा अच्छा पैसा मिलता था। और अब जिस तरीके से युद्ध अपने चरम पर है, उस युद्ध को लेकर के दोनों तरफ एक तरीके से अब इजराइल में फिलिस्तीन को लेकर के अविश्वास की स्थिति जो है बन गई है, फिलिस्तीनी लोगों को लेकर के भी, जिसकी वजह से वो अब इजराइल से धड़ल्ले से निकाले जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में बड़ी बात यह है कि इजराइल ने भारत पर भरोसा जताया है और भारत से 1 लाख कामगारों को काम देने की शुरुआत की है इजराइल ने एक तरीके से। इसके लिए सरकार से जो है बात की जा रही है। आपको बता दें कि इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन ने इस मामले में इजरायली सरकार से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हम भारत के संपर्क में लगातार बने हुए हैं और इजरायली सरकार की जैसे ही उन्हें अनुमति मिल जाएगी वो भारत से कामगारों को इजराइल बुलाएंगे और उन्हें नौकरी पर रखेंगे। फिलिस्तीनियों को नौकरी से निकाले जाने के बाद वहां पर कामगारों की जो है वो कमी पड़ गई है और काम जो है किसी भी स्थिति में प्रभावित ना हो, इसको लेकर के वो भारतीय कामगारों को मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इजरायली सरकार इस पर मुहर लगा देती है तो जल्द ही भारत के 1 लाख से ज्यादा जो कामगार हैं वो इजराइल जाएंगे और वहां पर बाकी अपना काम करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जो लोग हैं वो मेहनती होते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं और खाड़ी देशों में बहुत से भारतीय लोग काम भी करते हैं। आप चाहे सऊदी अरब की बात कर लीजिए, आप चाहे कतर की बात कर लीजिए, किसी भी अरब देश में बहुत ज़्यादा भारतीय कामगार हैं वो वहाँ पर काम करते हैं, किसी भी सेक्टर की हम चाहे वो बात कर लें। इसलिए भारतीयों पर भरोसा भी, और हाल फिलहाल में भारत ने इजराइल का जो है वो भारत के ऊपर भरोसा भी बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने समर्थन दिया था खुले रूप से और उसके बाद से भारत और इजराइल की लंबी दोस्ती को देखते हुए ये जो है फैसला लिया गया है और संभव है कि बहुत जल्दी जो है भारतीय कामगार इजराइल चले जाएंगे। आपको बता दें कि 42,000 कामगारों को इजराइल मंगाने की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और अब अगर ये 1 लाख जो कामगार हैं उनको भी फिर से मंगाया जाता है, उनकी भी अनुमति मिलती है तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। अब तक वहां पर 18,000 से ज्यादा कामगार भारतीय काम कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल की ये जो पहल है, इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन की ये जो पहल है वो कितनी कारगर साबित होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।